ओर से आप सब जो भी हमारे साथ पीएमसी हिंदी लाइव द्वारा जुड़े हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमारे साथ थर्ड आई मास्टर रूपाज मैम थी, जो आज बोनस के तहत हमारे साथ और एक बार हैं, जिनका सानिध्य का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमको सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस बताया और बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया। उसके बाद तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, पूरा बॉडी अपने आप से बात कर रहा है हमारा, और पूरा बॉडी खुशी से झूम रहा है। तो थैंक यू मैम। और आज सुबह से मैं इस सेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब दोपहर हो और मैं ये सेशन करूं और मैडम का सानिध्य प्राप्त करूं। तो थैंक यू मैम, वेलकम मैम। आइए और अपने ज्ञान का पूर्ति हमें दें। थैंक यू वेरी मच मैम। आप सबका प्यार जो है मुझे यहाँ बन देती है मुझे। थैंक यू मैम। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को याद करते हुए उनको इस सेशन में उनके कॉन्शियस को इनवाइट करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ करेंगे। आज का सेशन जो है, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे यानी एक स्त्री के लिए वरदान है। स्त्री के लिए ये तो वरदान है, लेकिन हर एक स्त्री समझती है ये मुझे शाप है, ये हमारी गलतफहमी है। तो ये वरदान क्या है और इसको स्त्री शाप क्यों मानती है, इसके बारे में हम आज थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो ये वरदान क्या होती है? हर एक स्त्री के लिए वरदान होती है स्त्री तत्व, यानी उसकी अंदर की जो शक्ति है, स्त्री की शक्ति, यानी सहना, करुणा, प्रेम, दया और सबको समेटने वाली एक शक्ति, अद्भुत शक्ति, और उसकी मातृत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मातृत्व, ये मातृत्व कहाँ पर पैदा होता है और कैसे पैदा होती है, और इन मातृत्व को स्प्रेड करने के लिए अलग से ऑर्गन्स भी है स्त्री के अंदर। इस मातृत्व को एहसास करने के लिए और मातृत्व का जो प्रेम है उसको सबके लिए प्रसारण करे, सबके लिए बांटे इस मातृत्व की शक्ति को। इसके लिए हमारे फिजिकल बॉडी में भी एक अद्भुत सी अंग है, एक ही नहीं 3 अंग होते हैं। 3 अंग, 3 ऑर्गन्स हमारे अंदर रहती हुई 3 ऑर्गन्स जो है, उसके द्वारा हम मातृत्व के प्रेम को सबको बांटते हैं। तो ये 3 ऑर्गन्स कौन सी है? एक है हमारा गर्भ, ऊंब, हमारे अंदर छुपा हुआ गर्भकोश कहते हैं उसको, यूट्रस कहते हैं। तो एक पहला अंग है ए यूट्रस, और दूसरी होती है योनि, और तीसरी है हमारे स्तन, यानी हमारी ब्रेस्ट पार्ट। ये 3 ऑर्गन्स जो है हमारे अंदर छुपी हुई मातृत्व को सबको बांटने के लिए, ये मातृत्व की शक्ति को बांटने के लिए हमारे अंदर रहती हुई 3 ऑर्गन्स है। ये 3 ऑर्गन्स हमारे अंदर है। ये 3 ऑर्गनों से हम कैसे मातृत्व की शक्ति को, मातृत्व की प्रेम को स्प्रेड करते हैं, देखते हैं। पहली है हमारी योनि। योनि यानी सृष्टि के नियम में एक अद्भुत सी ऑर्गन, जिसके द्वारा नई सृष्टि होती है। नई सृष्टि की शक्ति एक स्त्री के अंदर जागृत होती है इसी जगह से, यानी गर्भकोश के द्वार जो है वहां, उसको हम योनि कहते हैं। उसके द्वारा बहुत सी एक स्त्री की अद्भुत शक्ति जो है, स्त्री में छुपी हुई हर शक्ति और उससे ज्यादा एक स्त्री तत्व की शक्ति जो है, वो
उस योनि के द्वारा ही मेंटेन किया पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं इसी जगह से एक बच्चा पैदा होता है, और हर एक स्त्री में ये अंग किस लिए और भी एक काम के लिए आता है। जब ऋतुमती बनती है तब उसके अंदर जो कल्मश है, जब जो हम कहते हैं ब्लीडिंग जैसी, ये सभी निकालने की एक अद्भुत प्लेस है वो। उसके द्वारा बहुत सारी शक्ति उसके अंदर भी आती है, और जो एनर्जीज को वो बाहर निकलना चाहती है वो भी उसके द्वारा ही होती है। एक ऐसी अद्भुत पार्ट है वो। और उसके बाद है हमारे गर्भकोश यानी ऊम्ब। ये ऊम्ब पैदा होते हुए भी होती है, लेकिन छोटी सी मात्रा में होती है। लड़की बड़ी होती होती जब ऋतुमती बनती है तब एक गर्भकोश पूरे के पूरा बड़ा हो चुका होगा, और एक ऐसी स्थिति में वो आ चुकी होगी एक नई सृष्टि के लिए, जो एक नई सृष्टि करने की शक्ति उसके अंदर सब परिपूर्ण जागृत होगी। तब एक गर्भकोश कंप्लीटली रेडी होगा एक नई सृष्टि करने के लिए। उतना शक्ति होने के बाद एक गर्भकोश कंप्लीटली एक्टिवेटेड होता है, तब ये ऋतुमती बनती है। एक गर्भकोश में कैसी काम होते हैं? गर्भकोश में अंडे यानी एग्स फॉर्म होते हैं। एग्स फॉर्म होने के बाद क्या होता है, ये एग्स हर महीने पैदा होता है ये एग्स। और पैदा होने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर लेयर्स बिल्डअप होने लगता है। ये लेयर्स बिल्डअप होने के बाद एक परिपक्व होने लगता है ये एग। ये एग परिपक्व होने के बाद ये योनि द्वार के द्वारा ये यूट्रस के पाइप्स जो होते हैं उसके द्वारा योनि तक आएगा। योनि तक आने के बाद यहाँ फर्टिलाइज होने के लिए वो वेट करता रहेगा। फर्टिलाइज होने के लिए वेट करेगा, यानी मतलब है एक अंडाणु वीर्याणु के साथ जुड़ने के लिए तैयार तो होगा। लेकिन ये सब बाद की बात है। जब ये अंडाणु योनि स्थान पर आकर अपने आप को एक अद्भुत स्थिति में, शक्ति के स्थिति में ये स्थित हो जाएगा। ये 2 दिन तक जिंदा रहेगा, सिर्फ 2 दिन तक। और ये इतना फॉर्मेशन कर लेगा, अपने आप को कंप्लीटली तैयार होता जाएगा। ये हर महीने होने वाली बात है दोस्तों, इसको समझिए आप। इसको समझेंगे तो ये पीरियड्स क्या होती है इसका आपको मालूम पड़ने लगेगा। पीरियड्स क्या है, इसका तो सही मतलब है ए खंडाणु यानी एग फॉर्मेशन होता है हमारे गर्भकोश में, और एक पाइप के द्वारा योनि द्वार में स्थित होकर अपने आप को तैयार, फर्टिलाइज होने के लिए तैयार होने की कोशिश करती है वहां पर। और ये 2 दिन के बाद, 2 दिन होते ही ये एग का जो शक्ति है वो कम होती जाएगी, वो डेड हो जाएगा। और डेड होने के बाद क्या होगा, हम देखते हैं पीरियड्स आता है। ये पीरियड्स यानी क्या होते हैं, जो अंडाणु फर्टिलाइज ना होते हुए अपने आप को, जब ये मर जाता है तो अपने आप को बाहर निकलना चाहती है। एग फॉर्मेशन तो हो गया लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये बाहर निकलना होता है। इसको अंदर ही रखेंगे तो कुछ गड़बड़ सी हो जाएगी, क्योंकि ये डेड सेल्स से जुड़ा हुआ है। ये सभी, उसके सभी सेल्स डेड हो चुके हैं, तो उसको बाहर निकालना है। तो क्या होता है, हर महीने 25 डेज से 30 डेज तक ये ऐसा कंप्लीट प्रोसीजर बनेगा, और 25 डेज से ये बाहर निकलने पड़ेगा, बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। बाहर निकलेंगे ये सभी, यानी इसको हम कहते हैं पीरियड्स।
ऋतुमती बनना, ऐसे ऋतुमती होते हैं। लड़की में यही होता है, जब ये एक एज में आती है, 12 की जब बन जाती है, तो एक क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसके अंदर। तो एक क्रिया प्रारंभ होने के बाद क्या होते हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस होने लगती है। हर एक लड़की के अंदर शारीरिक पर से, मानसिक पर से कंप्लीटली चेंजेस होने लगते हैं। एक प्रक्रिया शुरू होते ही, एक प्रक्रिया शुरू होते ही हर लड़की में एक ऐसी जागरूकता होने लगती है। वो पहले देखो, पहले वो बालिका थी, लेकिन जब ऋतुमती बन गई, उसके अंदर बॉडी का जो बॉडी सभी चेंजेस होने लगे, तो वो कैसी कहलाएगी, कन्या कहलाएगी। पहले बालिका थी, अब ऋतुमती होने के बाद वो कन्या बनने लगेगी। उस वक्त हर लड़की में थोड़ी सी डर रहती है, अरे ये क्या हो रही है, मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है, इसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मेरी भावनाएं इतनी अलग सी होती जा रही है। इतने दिन तो मैं सभी के साथ, लड़के हो या लड़की हो, हर एक के साथ खेलती थी, लेकिन अब का मन मुझे बदलता जा रहा है, मेरा मन बदलता जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। और पहली बात है, जब ये लड़की ऋतुमती बनेगी, तो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है यहाँ पर। पेरेंट्स और आजू बाजू के लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, लड़की ऋतुमती होती है, उसको देखते हैं तो क्या कह देते हैं, अरे बाप रे, इतनी जल्दी बड़ी बन गई क्या। चलो अब शुरू हो गई इसकी भी, हर महीना बाहर होना, हर महीना उसको पीरियड्स आते ही पेट में दर्द, सुस्त, ऐसे सब कुछ सहना पड़ता है। अरे बाप रे, इतनी जल्दी हो गई क्या, इसको अभी होना है था क्या, अभी कुछ देर हो गई तो हो, अभी कुछ दिनों के बाद हो जाती तो क्या होता, अभी तो बहुत छोटी है, ऐसे बातें कर लेते हैं उसके सामने। ऐसी बातों से क्या होता है, हर वो लड़की के मन में भय स्टार्ट हो जाता है, डर जैसी, अरे बाप रे, मुझे कुछ हो गया है, जो नहीं होना था वो हो चुका है, मुझे ये पीरियड्स जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जो मुझे इतना तंग करेगा, स्ट्रेस फीलिंग हो जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, ये भावना उसके अंदर छुप जाएगी। ये डर की भावना जब उसके अंदर छुप जाएगी ना, हर महीने जब पीरियड्स आती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ये तो प्राकृतिक नियम है, हर लड़की के साथ ये होता है, हर एक को इसको फेस करना ही पड़ता है। लेकिन जो डर माँ बाप के बातों से, रिश्तेदारों के बातों से उसके अंदर प्रारंभ हो चुकी है, वो डर हर महीना उसको सताता रहेगा। पीरियड्स प्रारंभ होते ही, अरे इतना बॉडी में पेन, क्योंकि ये सब तो चेंजेस नॉर्मली है, नॉर्मल फिजिकल, जो प्रॉब्लम फिजिकल में जो चेंजेस हो रही है, ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये सोच है ना, ये सोच दीवार बन जाती है। वो समझने लगती है, मुझे ये पीरियड्स नहीं होना था, इतना दर्द सहना पड़ता है, इतनी मुश्किल मुझे सहना पड़ता है, इतना बॉडी पेन्स होता है, स्टोमक में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ये सबको मुझे सहना है क्या, ये पीरियड्स नहीं होती तो अच्छी रहता। उसको उसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि उसको रिजेक्ट करने लगी, मुझे ये होना नहीं था। जब ये रिजेक्शन की भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है, वो जब इस पीरियड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्या होता जाएगा, तो उसके मन में डर प्रारंभ हो गया। इस डर के द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, और एक्सेप्ट ना करने से उसके आर्गन जो है
वो ऑर्गन गर्भकोश जो है वो अपने आप को गलत महसूस करने लगेगी, क्योंकि हर एक सेल भी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। हमारे बॉडी के हर एक सेल भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम उसको रिजेक्ट करेंगे तो हमें वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगी, वो भी हमें रिजेक्ट करने लगेगी। तो क्या होने लगा, हम एक दर्द को सह नहीं पाएंगे। जो चेंजेस हमारे अंदर हो रही है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब और भी दर्द बढ़ता जाएगा और कई प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। उसके उसके उस गर्भकोश के अंदर ब्लॉक्स क्रिएट होने लगेंगे। यही तो प्रॉब्लम आजकल हो रही है। जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिजेक्शन के द्वारा ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगेंगे। तो एक रिजेक्शन के द्वारा ब्लॉकेज तो छोटी उम्र में क्रिएट हो गई, लेकिन बड़े होते होते इन सबको जब फेस करती करती वो शादी के उम्र में आ जाएगी, तब क्या होने लगेगा, शादी की उम्र हो गई तो एक कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। शादी के बाद क्या होगा, पति पत्नियों का मिलन होगा। इस पति पत्नियों के मिलन में एक रुकावट जैसी बन जाएगी ये डर, अरे मेरे अंदर और भी ये जो प्रॉब्लम है, पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है और भी बढ़ती जाएगी। जब वो गर्भकोश को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये पहली चोटी जब छोटी थी उस दिन की बात है ये, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन है कहाँ पर पहुंचेगा, शादी के बाद भी ये कंटिन्यू होता चले जाएगा। तो जब एक पति पत्नियों का मिलन की टाइम जो है ये तो बहुत ही बढ़िया सा है। ये समझाना चाहिए हर बच्चों को, लड़की हो या लड़का, दोनों को समझाना है। ये एक सृष्टि की क्रिया ही नहीं, एक प्राकृतिक क्रिया है। ये हर प्रकृति में ऐसा एक मिलन का समय हर एक की जिंदगी में आती है और इसको एक्सेप्ट करना है। एक किस लिए होता है, क्या एक नई सृष्टि के लिए ये, या अंदर से जो भावनाएं आती है उसको कम करने के लिए, या कुछ और भी छुपी है इसमें, इसके अंदर ये हमें समझाना है। ये जो मिलन की बातें है ये तो बहुत ही अद्भुत सी भावना है ये। जब ये भावना अंदर से जागृत होती है कई सारे हार्मोन्स रिएक्शन होने लगते हैं। पति और पत्नी के मिलन के समय पर बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएशन होते हैं। और इन हार्मोन्स क्यों क्रिएट होते हैं, सिर्फ इसका एंजॉयमेंट जो है उसको लेने के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमें एहसास दिलानी चाहती है एक शून्य तत्व के बारे में। हमारे अंदर छुपी हुई जो शक्तियां हैं उसको जागृत करने की सूचना देने के लिए। और जब ये मिलन का समय होता है एक अद्भुत सी समय, इस समय दोनों का कुंडलिनी शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति यानी हमारे मूलाधार में छुपा हुआ कुंडलिनी शक्ति कंप्लीटली राइज हो जाती है और हमारे सहस्रार तक ये शक्ति जागृत हो जाती है इस मिलन के समय पर। आप खुद को चेक कीजिए, अगर एक्सपीरियंसड है तो खुद को चेक कीजिए। मिलन के समय में हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, क्यों ये होता है, हमारे अंदर छुपी हुई शून्य तत्व जो है, समाधि स्टेट बोलते हैं। ध्यान किस लिए कर रहे हैं, समाधि स्टेट को पाने के लिए ना। यही ऐसे ही समाधि स्थिति इस मिलन के समय पर भी होता है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक क्रिया होती है। ये सिर्फ नई सृष्टि के लिए, बच्चों को पाने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए ही नहीं,
ये एक ऐसी एंजॉयमेंट के लिए जो समाधि स्थिति की एहसास दिलाए। एक बार एहसास हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ अवेयरनेस की बहुत जरूरी है। मामूली से सोचे तो एक बिल्कुल मामूली सी बात है, लेकिन अंदर से अवेयरनेस के साथ इसको करेंगे तो ये जो समाधि स्थिति है, इसको हम बाद में भी पाना चाहते हैं। और इसका रास्ता है ध्यान। ध्यान करके ऐसी समाधि स्थिति में आने के लिए कोशिश करेंगे। हमारी कुंडलिनी शक्ति को और भी जागृत करने के लिए हम ध्यान के द्वारा हम वहां पर जाएंगे। लेकिन मामूली सी औरत और पुरुष में यही होता है। जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, फिर भी उनको कुंडलिनी शक्ति जागृत होना ही है। तो एक कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लिए ही पुरुष और स्त्री का मिलन होता है। और इसको हमें शादी से पहले ही हर एक लड़की को समझाना है इसके बारे में, क्योंकि सेक्स ही जिंदगी नहीं है। नहीं तो सेक्स के अलावा भी जिंदगी नहीं है। दोनों को बैलेंस करना है। दोनों को कैसे बैलेंस करें, और बैलेंस करते करते इस समाधि स्थिति को, और भी एक रूट है जो ध्यान की रूट है, उसके द्वारा भी हम पा सकते हैं। वो कैसे पा सकते हैं, इसको हमें समझाना है। इसको समझने के बाद सांसारिक जीवन को छोड़ने की बात नहीं है। दोनों को मेंटेन करना है, बैलेंसिंग करना है। हमें यहाँ फिजिकल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है और स्पिरिचुअल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। दोनों को कैसे बैलेंस करें और कैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति को, हमारी अंदर की शक्तियों को जागृत करें, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। और इस नॉलेज को हम हर लड़की को, हर लड़के को दे देना, तो ये जो संसार है, सिर्फ आज के जो लोग जानते हैं सेक्स यानी एक ऐसी चीज, एंजॉयमेंट की चीज समझते हैं ना, उनकी भावनाओं को बदलना है। ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ही नहीं है, एक ऐसी अद्भुत क्रिया है ये। इसके बारे में हमें समझना है और समझाना है सभी को। तो ये तो एक पवित्र कार्य है, और एक काम आता है सृष्टि, नई सृष्टि के कार्य में। इस सृष्टि के कार्य में इन सबको हम जब जानेंगे ना, इन सबको पहचानेंगे और महसूस करेंगे। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। इन सब चीजों को हमें एहसास करना है, और इसके द्वारा जो फीलिंग्स आते हैं, हमारे फीलिंग्स में बहुत सारी डिफरेंस आती है इन सबको समझने से। और ये जो फीलिंग्स को हम अंदर लेंगे ना, इसको एक्सपीरियंस करने लगेंगे, तब हमारी ऊर्जा इतनी 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 बढ़ती जाएगी, और हमारे भावनात्मक रूप से भी हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। कल हमने बात की अनकंडीशनल लव के बारे में। जब यहाँ पर जो इन क्रियाओं को पवित्रता के भावना में हम लेंगे, पवित्रता से स्वीकार करेंगे, तो हमारे अंदर जो अनकंडीशनल लव जो है ना, वो जागृत होती जाएगी। जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको रास्ता दिखाकर नॉलेजेबल बनाए, उनको सब कुछ सिखाए, तो उनके अंदर ज्ञान की शक्ति बढ़ेगा ना। वैसे ही इन सब चीजों को हम समझेंगे और पालन करेंगे, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। हमारे अंदर एक अनकंडीशनल लव जो है वो जागृत होने लगेंगी, और सबको एक समान देखने लगेंगे। ये सभी बात को हर एक माँ को उनके बच्चों के साथ बिल्कुल शेयर करना है। कई माएं समझती है, अरे बाप रे, इन सब बातों को मैं कैसे बताऊं, ये उनकी पर्सनल बातें होती है। और बच्चे ऐसे समझते हैं, अरे इन बातों को मैं माँ के साथ कैसे शेयरिंग करूं, अजीब सा लगता है। अरे ये ऐसी भावनाओं को छोड़ो, खुल के बात करो अपने बच्चों के साथ। इन सबको खुल के बात करने से क्या होता है, उनके भी समझ में ये आने लगती है, अरे ये जो चल रहा है मेरे अंदर भावना की
डिफरेंस जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, इसको मुझे एक सही रास्ते पे ले जाना है। क्योंकि इन बातों को ना बोलने से क्या हो रहा है, आज के यूथ जो है वो अलग सी बर्ताव में जुड़ते जा रहे हैं, उनकी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। ये मेरे अंदर हार्मोन्स की जो जागृति हो रही है, जो भावनाएं मेरे मेरे अंदर कामनाएं जागृत हो रही है, इनको कैसे शांत करे? क्योंकि ऋतुमती होने के बाद कन्या होते होते ये सभी भावनाएं जागृत होने लगती है। सेक्स के बारे में, पुरुषों के बारे में वो अट्रैक्ट होती जाती है। तो इन अट्रैक्शन को हमें एक नॉलेज दे, अरे हर एक स्त्री में ऐसा होता है, क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती रहती है हर महीने। ऋतुमती होने के बाद जब पीरियड्स आती है तब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो उसके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत होती है, सेक्स के बारे में, पुरुषों के बारे में अट्रैक्शन पैदा होने लगता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? ध्यान करके अपने मन को कंट्रोल में रखो। मन को एक ऐसी इन सच्चाइयों के बारे में बताओगे तो ये मानने लगेंगे, अरे यस, मुझे ऐसी रूट नहीं पकड़नी है, मुझे अवेयर रहना चाहिए। ऐसे अवेयरनेस उनके अंदर जागृत हो जाएगी। इन बातों को बिल्कुल बिल्कुल छुपाइएगा मत। हर बच्ची को, हर एक माँ को इनके बारे में बातें करना ही है। जब इन बातों को शेयर करेंगे तो उसके अंदर जागृत हो जाएगी। इन भावनाओं को जागृत करने की, इनको इन भावनाओं को मेंटेन करने की शक्ति उनके अंदर जागृत हो जाएगी। तो ये हमारा जो यूट्रस के पार्ट है, उसको द्वेष मत करना है, इसको प्यार से हमें जागृत करना है, क्योंकि ये अद्भुत शक्ति से भरा हुआ यूट्रस है, गर्भकोश है हमारा। एक अद्भुत सी शक्ति, स्त्री की जितनी भी शक्ति है उतनी, वो सारी शक्ति यहीं पर ही तो रिलीज हो रही है। तो इन सभी शक्तियों को, हमारे गलत फहमियों से उन सभी भावनाओं को छुपाइए मत, वो ब्लॉकेजेस मत बनाइए। खुल के जीने की इजाजत दे हमारे बच्चों को। बस समझाना है उनको कैसे जीना है, कैसी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। उनको हम समझाए तो ये बिल्कुल मानेंगे। और एक आर्गन है हमारा, वो है हमारा ब्रेस्ट पार्ट। ये ब्रेस्ट पार्ट में इतना सारा प्यार भरा हुआ होता है। हम देखते हैं एक बच्चा रोता रहता है, बहुत सी रोता रहता है, उसको हम गले लगाए, हमारे हाथ यहाँ पर लगाते हैं ना, हम गला लगाते हैं। और जो व्यक्ति बहुत अशांति में हो, वो दुख में है, जितने भी दुख में हो, हम गले लगाते हैं। गले लगाने से क्या होता है, हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड हो जाते हैं वो। यही पर ही तो हम डालते हैं उनको। यहाँ पर कनेक्ट करने से क्या होता है, यहाँ से बहुत सी शक्ति प्रसारित होती रहती है। हर एक के जो शांति की शक्ति है, यही से तो ही रिलीज होती रहती है, प्यार की और शांति की। तो इस प्लेस को भी इतना इम्पोर्टेंट है। वो हर एक माँ अपने बच्चे को दूध कहाँ से पिलाती है, इस स्तन से ही, यानी ब्रेस्ट से। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ मातृत्व के अंदर छुपी हुई सभी शक्तियों को इसी के द्वारा ही तो वो स्प्रेड कर रही है। ये 3 अंग जो है, 3 आर्गन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वुमेन। हर एक स्त्री में ये बहुत ही बढ़िया सा आर्गन है ये तीनों। इन तीनों को गलत मत समझिए और दूसरी भावनाओं से नहीं देखिए, इन आर्गन्स को एक्सेप्ट कीजिए।
पवित्रता भावन से एक्सेप्ट कीजिए इन ऑर्गन्स को, तभी तो एक कंप्लीटली एक्टिवेटेड रहेंगे और उसका जो काम है बिल्कुल आराम से करेंगे। और हमारे अंदर छुपी हुई इन सभी गलतियों को, इन सभी ब्लॉकेजेस को हम क्लियर करने के लिए यही तो चाहिए, हमें इन ऑर्गन्स को रेस्पेक्ट करना है, इन ऑर्गन्स को कंप्लीटली प्यार देना है। एक डिविनिटी से भरा हुआ अंग है ये सभी, बहुत ही डिविनिटी से, दैवत्व से छुपा हुआ है ये 3 अंग। इसके अंदर छुपी हुई सब भावनाओं को जब आगे आगे बढ़ के हम देखते हैं, मैरिज होने के बाद जब प्रेगनेंसी पीरियड जब आती है, प्रेगनेंसी पीरियड जब आते हैं, कई लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, प्रेग्नेंट होने के लिए प्रॉब्लम। डॉक्टर्स कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यूट्रस में, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। ऐसे क्यों आती है, ऐसे सिचुएशंस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे बचपन से ही इस गर्भकोश के शक्ति जो है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ए फेमिनाइन एनर्जी यानी स्त्री तत्व जो हमारे अंदर है, स्त्री तत्व की शक्तियां जो है, इनको हम एक्सेप्ट न करने से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। गर्भकोश में स्टोन है, गर्भकोश में प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ किस लिए आ रही है? हमारे अंदर एक्सेप्टेंसी नहीं है, भावनात्मक एक्सेप्टेंसी नहीं है। हम इनको गलत जैसे मान रहे हैं, इनकी शक्तियां जो है ऐसे हम समझते हैं ये दर्दनाक है, दर्द देता है मुझे। ये हमारे पीरियड्स के जो कपड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एक गलत जैसी, एक गलत है, उसको छूना गलत है, मुझे इरिटेट होता है, ऐसे फीलिंग में हम रहेंगे ना तो ये सभी ऑर्गन्स प्रॉब्लम में हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, क्योंकि ये इन सभी भावनाओं से ही हम एक्सेप्टेंसी से दूर जा रहे हैं। ऐसे इरिटेटिंग फीलिंग किया हमने पीरियड्स के समय को, अरे इतना इरिटेट करता है, एक असह्य की बात है, मुझे बहुत परेशानी होती है, ऐसे हम समझने लगेंगे ना तो हमारे अंदर छुपी हुई ये ऑर्गन्स को भी वो किसे एक्सेप्ट करेंगे? आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके ऑर्गन्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे आपको? आप इन पीरियड्स के टाइम को प्यार से अपनाएं, तो इन ऑर्गन्स को प्यार करे, कृतज्ञता अर्पित करे, तो कैसी रहेगी? वो भी रिटर्न में वही चीजें तो देंगे, हम क्या देते हैं वही तो रिटर्न में आता है। हम थोड़ी सी प्यार देंगे और डबल होके हमें प्यार देंगे, तंदुरुस्त रहेंगे वो। हम अगर इसको गलत भावनाओं से देखें तो क्या होने लगेगा? वो भी डबल हो जाएगा, वो भी रिजेक्ट की भावना को डबल करेगी। ये रिजेक्शन की भावना डबल होगी तो क्या होगा? वो दर्द जो है और भी बढ़ेगा। आप जितनी गालियां देंगे उतनी ज्यादा गालियां भी लेनी पड़ती है आपको। वैसी इस यूनिवर्स का नियम ही है ऐसा, चाहे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हो या बाहर की प्राकृतिक से हो, कोई भी हो, ये यूनिवर्स का नियम है, ऐसा रूल है। जो हम मन के द्वारा देते हैं वो डबल होके हमें वापस आती है। तो हम हमारे ऑर्गन्स को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे प्यार करेंगे, वैसे ही प्यार हमें वापस मिलेगा। कैसे रिजेक्शन करेंगे, कैसे गालियां देंगे, वही हमें वापस मिलेगा। तो हमें करना क्या है? अवेयरनेस के साथ इन सभी चीजों को समझना है और प्रैक्टिस में लानी है। जब हम
पीरियड्स में रहते हैं, तो इन 5 दिनों में हमारे अंदर हम समझते हैं ये दर्दनायक है, मुझे इन 5 डेज में बहुत सारी मुश्किलें मुझे फेस करनी पड़ती है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमारे अंदर कई सारी अद्भुत शक्तियां जागृत होती है इस समय पे। हमारे अंदर की आलोचना शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति, हमारे अंदर की जो बहुत सारी शक्तियां हैं, ये सभी जागृत होती रहती है। हमें समझना है, हमें हर एक पहले दिन से 5 दिन तक हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां जागृत होती रहती है। इन सबको हम पहचानेंगे, इन सबको हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो हमारे अंदर ये छुपी हुई सारी भावना निकलती जाएगी, हमारे दर्द सभी मिटता जाएगा। हमें करना क्या है, सिर्फ इन ऑर्गन्स को कृतज्ञता अर्पित करनी है, प्यार से एक्सेप्ट करना है, हम खुद को प्यार करना है, हमें खुद को प्यार करना है। कल हमने प्रैक्टिस किया, खुद को प्यार करने की प्रैक्टिस की, तो किस लिए? इस चीज को समझने के लिए ही तो मैंने कल आपको सेल्फ लव के बारे में बताया। हमारे ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स को प्यार करना है, ये किस लिए बताया, अब समझिए ना आप सब लोग। इस चीज को समझाने के लिए ही मैंने कल आप सबको सेल्फ लव के बारे में बताया था। यहाँ पर भी वही काम आएगा। हम हमारे ऑर्गन्स को जितना प्यार करेंगे, जितना प्यार करेंगे, वो वापस हमें वैसे ही प्यार देता जाएगा। और उसकी शक्ति जो है, हर एक ऑर्गन की अलग सी शक्ति होती है ना, वो सभी शक्तियां बहुत सी जागृत होने लगेगी और ये तंदुरुस्त रहेगा। जब ये हमारे ऑर्गन्स तंदुरुस्त रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे? बिल्कुल आराम से जिएंगे। तो यही तो हमें समझना है, इन्हीं चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हो या कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना चाहते हो तो हैंड रेस कीजिए और इसके बाद हम ध्यान करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैम से बेझिझक पूछिए। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम लोगों का ऐसे पेन होता है, पैर दुखना, ये सब ये क्या नॉर्मल होता है या हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसको, इस वजह से होता है? मैम ये नॉर्मली तो होता है। अगर हम देखें, एक ब्लेड है, हम हाथ को कट कर ली, वेजिटेबल्स करते वक्त हम हाथों को कट कर लिया तो दर्द होता है ना? हाँ, है ना? क्यों होता है? कट वहां किया की हुआ। जो सेल्स है उसको डैमेज हुई होती है, उसकी वजह से हमें दर्द होता है। और ये दर्द होते होते ये सेल्स रिप्रोड्यूस होने लगेंगे। बिल्कुल वैसे बंद हो जाएगा ना हमारे ब्लड वेसल कट हो गया और हमने ऐसे फिट से पकड़ ली, तो वो ब्लड वेसल फिर से ज्वाइन हो जाएगा, हमारा ब्लीडिंग जो है बंद हो जाएगा ना। वैसे ही वहां पर भी चलता है। हमें किस लिए ये पैर दर्द, कमर दर्द आता है? ताकि इन सभी जो प्रोसेसिंग होते हैं पीरियड्स के समय पर, एक नॉर्मल है, लेकिन हमारे भावनाओं के द्वारा इसको ज्यादा करते हैं हम। नॉर्मली होता है, सहने जैसा ही होता है, लेकिन हमारे भावना जो है, हमारे भावनाओं के द्वारा हम इनको ज्यादा कर लेते हैं। अरे मुझे सहन नहीं हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ये हमारी आलोचनाओं की वजह से होता है। थैंक यू मैम। ठीक है ना मैम? हाँ, नीतू जी अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना वीडियो ऑन करिए नीतू जी। हेलो दीदी, नमस्ते। मैं कलकत्ता नमस्ते। से नीतू भंसाली बोल रही हूँ। ये नमस्ते पीरियड मैम। का प्रॉब्लम मेरे है ना, हमेशा से ही है। मतलब शादी का मेरे 21 साल हो गया, उससे पहले से ही है। दो हाँ। बच्चे हुए हैं, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुआ, सिजेरियन हुआ। लेकिन अभी भी वही 3-4 महीना
से पहले होता नहीं है। यस, उसकी क्योंकि हिम्मत- आपके अंदर, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप किस लिए फेस कर रही है मालूम है मैम? आपके अंदर जो यूट्रस के लिए लव है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपके बचपन में ही कोई कुछ बोल दिया होगा, आपके अंदर ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन सबकॉन्शियस में, माइंड में ये रिकॉर्ड हो जाता है। जो आपने रिसीव किया है भावनाओं को, वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है और आपको समझ में आता है अरे मैंने इन सबको छोड़ दिया है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर ये सभी छुपी रहती है। तो इन सभी को हमें क्लियर करना है ध्यान के द्वारा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो छुपा हुआ है इसको हम रिलीज करेंगे ध्यान के द्वारा, और ध्यान के द्वारा हम सभी ऑर्गन्स को थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता अर्पित करेंगे, प्यार करने लगेंगे। तब हमारे अंदर एक बिल्कुल सी चेंजेस आने लगेगी मैडम, अपने आप चेंजेस होने लगेगा। आपके पीरियड समय जब आएगा, आप बिल्कुल मत घबराइए और अपने ऑर्गन्स को बोलती रहिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे यूट्रस जो है ये बहुत शक्तियों से भरा हुआ है और इसको मैं कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ, और इसके जो भी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होने तक मैं इसका साथ दूंगी, यूट्रस का साथ दूंगी, और इसको कहीं पर भी नेगेटिवली नहीं कहूंगी, डांटूंगी नहीं। कंप्लीट एक्सेप्टेंसी आनी है, सिर्फ यहाँ से एक्सेप्टेंसी नहीं, अंदर से एक्सेप्ट करना है कंप्लीट मन के द्वारा। हमारे बच्चों को कैसे हम अनकंडीशनली लव करते हैं ना, वैसे ही अनकंडीशनल लव हमारे आर्गन के लिए हमें खुद देना है, कोई और नहीं देने वाला। हमें खुद इन आर्गन्स को कंप्लीटली लव एनर्जी स्प्रेड करनी है, समझिए ना मैम? मतलब रोज मेडिटेशन में बैठे तब करना है? रोज रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो पीरियड्स के समय पे भी आप अपने आप ध्यान करते जाइए। ध्यान करते 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 हमारे अंदर एक्सेप्टेंसी अपने आप पैदा होता जाएगा, और पीरियड्स के समय पर बिल्कुल अवेयरनेस के साथ इन सबको बोलिए, आपके आपके यूट्रस के साथ। जी। आप हर रोज पूरे शरीर को कृतज्ञता अर्पित करना है, सिर्फ यूट्रस को ही नहीं। हम हर रोज ध्यान करेंगे तो हमें इन सभी बॉडी पार्ट्स को एक्सेप्ट करके कृतज्ञता अर्पित करना है, क्योंकि ध्यान करने की शक्ति किसने दिया है? ये शरीर नहीं साथ देगा तो हम ध्यान कैसे करेंगे? तो इस शरीर को भी हमें थैंक यू बोलना ही है ना, हम पूरे शरीर को थैंक यू बोलना है हमें रोज। और पीरियड्स के समय पर स्पेशली यूट्रस को, सभी पार्ट्स के साथ साथ यूट्रस को एक्स्ट्रा थैंक यू बोलेंगे, और उसके साथ वो पीरियड्स के पूरे समय तक मैं उसका साथ दूंगी, मेरी शक्तियों को वहां पर स्प्रेड करूंगी, और कंप्लीटली मैं यूट्रस के साथ हूं ऐसे फीलिंग में आओ। तब आपकी प्रॉब्लम्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीतू जी प्रश्न पूछने के लिए। मैम एक और बहुत प्रॉब्लम आने लग जाता है, अक्सर देखा जाता है कि लेडीज को जनरली जब वो 40 साल की होने लग जाती है तो यूट्रस में बहुत ट्यूमर्स होने लग जाते हैं। यस। इसकी वजह से उनको ट्यूमर्स मतलब यूट्रस पूरा रिमूव करना पड़ता है, तो ये भी क्या ये प्रेम की कमी के कारण ही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, शादी के होने के बाद इन बच्चों को पालते पालते क्या हो जाता है, हमारे अंदर हम क्या कर लेते हैं, मैं कोई नहीं हूँ, कोई मुझे चाहता नहीं है, ये रिजेक्शन जैसी भावनाओं में आ जाते हैं हम। हर एक स्त्री की यही प्रॉब्लम है, वो मानती है कोई मुझे चाहता नहीं है, मुझे सारे सबके कामों को करना पड़ता है, लेकिन कोई मेरे तरफ देखने वाला ही नहीं है। ऐसी फीलिंग आ जाती है, हर एक औरत को आती है ये, और इनसिक्योरिटी भावनाओं से भर जाती है, कोई मेरे तरफ देखेगा नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है,
मुझे जब दर्द होगा उसको शेयरिंग करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेली हूँ, सिर्फ इन लोगों के काम करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, सिर्फ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं यहाँ हूँ। ऐसी भावनाएं जागृत हो जाती है औरत को काम करते करते करते। इन भावनाओं को हमें बदलना है। जागृत रहेंगे तो हमें किसी और की प्यार की जरूरत नहीं, हम खुद को प्यार करेंगे, हम खुद को अपने आप को प्यार करेंगे ना, सबको प्यार दे सकते हैं हम। हमें कोई और प्यार दे या ना दे, यहाँ कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जब हम अपने आप को प्यार करेंगे ना, अपने आप को प्यार करते करते दूसरों को प्यार करने की शक्ति ज्यादा होती है, और दूसरों को ज्यादा प्रेम करेंगे तो क्या होता है, ये यूनिवर्स की लॉ जो है, जो आप दोगे वो वापस में डबल होके आपको आ जाएगा। तो हमने क्या किया, खुद को प्रेम किया, खुद को प्रेम करते करते सबको प्रेम बांटेंगे, और सबको प्रेम बांटने से क्या मिलता है, वो डबल होके वापस हमारे साथ आता है। तो इन भावनाओं को बदलने से, एक भावना ही जो मेनोपॉज के समय पर हर एक औरत फेस करती है, ये इसी की वजह से तो होता है, वो अपने आप को कम महसूस होने लगती है। अरे मेरी शक्तियां कम हो रही है, मेरे मेनोपॉज का समय आ गया है, ये एक बार बंद हो गया ना तो मैं आराम से हो जाऊंगी, ऐसी भावना रहती है हर औरत में। इन भावनाओं से बाहर आनी है। ये क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया ना, ये रिजेक्शन से बाहर आना है, प्रेम करना है। मेनोपॉज यानी ये चाहने वाली चीज नहीं है। हमारे अंदर की स्त्री तत्व जितने दिन तक हमारे साथ रहे उतनी ज्यादा हमें खुशी मिलेगा ना, हम क्यों नहीं ये समझेंगे। यही तो प्रॉब्लम हो रही है, इसको हमें समझना है। यस मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। और मीना भाभी अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। ना, मेरी बेटी का ना जैसे 23 साल की है, उसका मेंस ठीक से नहीं होता है, कभी 1.5 महीना, अभी भी 2.5 महीने हो गए नहीं हुई है। 7 अप्रैल को हुई थी, अभी जून, आज कितना 20 हो गया, मेंस नहीं हुई 2.5 महीने। तो क्या बिल्कुल मैम, ध्यान करती है क्या वो? नहीं, ध्यान नहीं, मैं तो अभी इसमें मेरे को आइडिया नहीं था, अभी क्रिएटिव मेडिटेशन हुआ ना, उसका मैं कर रही हूँ, तो मैं इस चीज को नहीं जानती थी, मेरे को अभी बहुत अच्छा लगा है बस। यस, आपको पहले आपको एक्सेप्ट करनी है मैम। अच्छा। जो चीज है, ये यूट्रस के साथ ऐसा हो रहा है, इसकी हाँ। स्थिति ऐसी है, हमें इस यूट्रस को नेचुरली प्रेम करना है, ये पहले आपको एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि आप एक्सेप्ट करेंगी ना, तभी तो आप अपनी बेटी को बता सकती है। अच्छा। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ उसको बताया, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगी। पहले आपको एक्सेप्ट करना है। ये पीरियड्स जो है, ये नॉर्मली नेचुरली होने वाली एक चीज है। एक प्रोसेस कंप्लीटली नेचुरल है। हम देखते हैं सिर्फ मानवों में भी नहीं, हर एक प्राणी में भी ये प्रोसेसिंग होता है। डॉग हो, कैट हो, फिशेस हो, सभी के अंदर ये प्रोसेसिंग, ये फेमिनाइन एनर्जी से भरा हुआ ये अद्भुत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम नेचुरली जब मानेंगे, एक्सेप्टेंसी आ जाएगा, हमारे अंदर एक्सेप्टेंसी आ जाएगा। जब ये एक्सेप्टेंसी आपके अंदर जागृत होगा ना, तो आप क्या करेंगी, प्यार करने शुरू हो जाएगी। प्यार करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरे को आज ये चीज का पता चला दीदी, आज जो ये बोले ना, आज मेरे को इस चीज का पता चला कि अपने आप को यूट्रस से प्यार करना चाहिए करके। बिल्कुल मैम, और इसके साथ साथ ध्यान करवाइए आप अपने बेटी को। हाँ, ठीक है। ये 5 दिन तो पीरियड्स के 5 दिन तो बहुत जरूरी है ध्यान करना।
क्योंकि अच्छा। ज्यादा शक्ति जागृत होती रहती है। इन शक्तियों को हम यूज करेंगे तभी तो हमारा जिंदगी और भी अच्छा बनेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज बताने के लिए। हाँ, नमस्ते रूपा मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए जो हमारे, जो हम सोचते थे। एक मेरे को वही मेनोपॉज का पूछना था। जो मेनोपॉज आता है, कभी 1 मंथ, कभी 2 मंथ्स, कभी हैवी हो गया, कभी कम हो गया, तो उसको कैसे एक्सेप्ट करें? मतलब उस चीज को तकलीफ भी होता है। मतलब जैसे मेरे साथ ही है, मेरे को पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुए आफ्टर 45। तो उसको कैसे, किस तरीके से हम ठीक करें? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है मैम। आप ऐसे कीजिए, आपकी जिंदगी की कुछ क्षणों को आप रिकॉल कीजिए। मैं कहीं पर ब्लॉक्ड हूँ क्या? मेरे भावनाओं से मैं कहीं पर बंद हो चुकी हूँ क्या? आपको ये चेक करना है। आप ऐसे अपने आप को चेक करेंगे ना, कोई क्रोध का, कोई एक्सेप्टेंसी का कम हो, या नहीं तो खुद के लिए प्यार की कमी हो, नहीं तो दूसरों से कुछ चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं, ये चाहते कभी ब्लॉक बन के मेरे अंदर छुप गई है क्या? इन सबको रिलीज कीजिए। ध्यान में बैठकर अपने आप को चेक कीजिए। ध्यान में हो या अवेयरनेस में, आप बिल्कुल अपने आप को चेक कीजिए, कहाँ पर मैं छुप गई हूँ, मुझे मेरे अंदर ब्लॉकेजेस कहाँ पर हो चुका है। और ऐसे चेक करने के बाद आप इन भावनाओं को रिलीज कीजिए और अपने यूट्रस के साथ कनेक्टेड हो जाइए। यूट्रस के हर एक सेल से कनेक्टेड होने के बाद आप उसको समझाइए। वहां पर यूट्रस के सेल्स को समझाना है, अरे सॉरी, मेरे इन भावनाओं से आपको मैं तकलीफ दे रही हूँ, आप मुझे तकलीफ नहीं दे रहे हैं, मेरी भावनाएं आपको तकलीफ दे रही है, तो मैं इन सब के लिए सॉरी मांगती हूँ, मेरे द्वारा ही ये सब हो रही है, तो मुझे आप लोगों से क्षमा मांगनी है। मैं बिल्कुल आप लोगों से प्यार करती हूँ, हर एक कण से भी मैं प्यार करती हूँ। तो ऐसे बातें करने से वो बिल्कुल अपने आप ठीक होता जाएगा मैम। थैंक यू। तो मैडम, ये जो मंथली कभी 2 मंथ्स जो ये होता है, तो उसको एक्सेप्ट बस करिए और धीरे धीरे कब वो जा रहा है वही चीज, और कब बिल्कुल सिर्फ एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ। वैसा हो रहा है वैसा एक्सेप्ट करो। तो Yes, ऑरिजिनली कब तक जाने से, सबका अपना अपना टाइम होता है, किसी का किस एज में, किसी का। बिल्कुल मैम, अपने आप का हर एक डिफरेंट डिफरेंट एज में होता है। किसी को 40 इयर्स में होता है और किसी को इतना तकलीफ होता है, लेकिन किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं होता, ऐसे ही बंद हो जाता है। यस। तो ये different। किसी को 60 इयर्स तक होता है, ये अपने ऊपर है मैम, हम जैसे लेते हैं वैसे होता है। थैंक यू मैम। जब 60 इयर्स तक ये कंटिन्यू होगा ना, हमारे हम्म। अंदर बहुत सारी शक्तियां रहती है मैम, बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं उस समय पर हम। ये एग्जैक्टली। मेनोपॉज पहले हो जाए ऐसे हम सोचते हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हम ऐसे करते हैं, हमारे स्त्री तत्व को हम ही ठुकरा रहे हैं यहाँ पर, तो कैसा होगा? एग्जैक्टली। हमें कोई रिजेक्ट करे तो हम कैसे फील करेंगे? कितना दर्द होता है ना। वैसे ही उनको भी, क्योंकि हर एक आर्गन को भी मन है, भावनाएं हैं, हर एक सेल्स को भी भावनाएं रहती है। हम इन भावनाओं को रेस्पेक्ट नहीं किया तो कैसा रहेगा? तो इन हर सेल्स को हमें एक्सेप्ट करना है और प्यार देना है। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा थैंक यू। था। थैंक यू मैडम। एक चीज पूछना था, आप जो अपना नाम लिखे रूपा वेंकटेश और केवी, केवी क्या है मैडम? केवी यानी मेरी फैमिली का इनिशियल है मैम। अच्छा, टाइटल क्या आप लोग का? टाइटल ओके। यानी मेरे पति का नाम है वेंकटेश अच्छा और अच्छा। इनकी इनिशियल है केवी, तो एक कंप्लीटली केवी रख दिया।
मुझे लगा कि स्कूल केवी है ना, तो आई थॉट उसके लिए रखेंगे क्या। नहीं 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 नहीं। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर थैंक यू, गाइडेंस, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। यस टीचर जी, पूछिए। नमस्ते रूपा मैम, नमस्ते ऑल मास्टर्स। मैम नमस्ते। आजकल तो लड़कियों में डर है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना है, सिजेरियन करना है, वो भी क्या यूट्रस को लेके है। बिल्कुल, ये अपने आप को प्यार नहीं करती है मैम, इतना डरती है दर्द सहने के लिए। इतना सा दर्द, एक सृष्टि के नियम में हम आ रहे हैं, सिर्फ इतना सा दर्द नहीं सह सकते हैं क्या? हम सोचते हैं अरे सिजेरियन हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे के अंदर एक डिफरेंस होने लगते हैं मैम। हम समझते हैं हमारे दर्द को देखते हैं हम, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा बाहर आता है उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है, सब कुछ सहने की, सब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, उन सबको फेस करने की शक्ति नॉर्मल डिलीवरी से हुआ बच्चों को होता है। और सिजेरियन से बाहर आए हुए बच्चों को एक कंप्लीट वो डर से बाहर है समझते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा डर छुपा हुआ होता है, वो फेस करने की शक्तियां उनके अंदर नहीं होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा जन्म लेगा तो यही तो परफेक्ट मेथड है। हमें पूछना भी है, अब जो प्रेग्नेंट है उनको मैं बताना चाहती हूँ, प्लीज अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए। अपने बच्चे के साथ जब आप कनेक्टेड होंगे, कंप्लीटली कनेक्टेड होंगे, तो आप गाइड कर सकते हैं, अरे सिजेरियन की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से बाहर आ सकते हो, कोई दर्द नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से बाहर आ सकते हो, मैं कंप्लीटली तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे बच्चे को गाइड करने से डिलीवरी नॉर्मली और इजीली हो जाएगा। अगर आपके ही अंदर डर है, आपके ही अंदर इन दर्द को सहने की शक्ति नहीं है, तो अपने बच्चे को कैसे आप सहने की शक्तियां देगी? क्योंकि माँ जो देती है वही तो बच्चा रिसीव करता है। तो प्लीज 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 हर एक औरत को मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज इस सिजेरियन अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं हो सकती है, लास्ट मोमेंट तक वेट कीजिए, नॉर्मल होगा ही, इसका प्लीज प्लीज ख्याल रखिए आप। मैम हम लोग टाइम ले सकते हैं, 5 बजे तक आप आराम से मेडिटेशन करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं मैम, तो ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना, बहुत लोगों को डाउट्स रहता है, इन डाउट्स को क्लियर नहीं किए ना, तो आप कितने भी प्रोसेसिंग करो, ये अक्सर ये काम नहीं आएगा। इसीलिए मेरे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन पहले रखा। बिल्कुल जरूरी था मैम। मैम जो अपने ईचिंग रहते हैं उस पार्ट में, वो भी सेल्फ लव की कमी से ही होते हैं क्या? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सेल्फ लव की कमी से ही होता है। थैंक यू मैडम, आपने आज ही बहुत अच्छी बात बताई, जो बच्चे अपने माँ डरती है तो सिजेरियन करती, तो बच्चों में थोड़ा फियर होता है, ये बहुत नया, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन यस हाँ मैम। ठीक है, डॉक्टर्स जो बोलते हैं हमको करना पड़ता है, बट वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मैम डॉक्टर्स तो बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स को देख के हमें नॉर्मल होने की बिल्कुल चांसेस है, तो हम किस लिए इसको चूज करें? हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तभी से हमारे बच्चों के साथ कनेक्टेड होके इन सबको गाइड करते रहेंगे ना, तो बिल्कुल सिजेरियन की कोई जरूरत नहीं है मैम। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि प्रेगनेंसी से ही बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाइए, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है, वो वेरी फ्रॉम कनेक्टिविटी नहीं वेरी रहता। फर्स्ट डे मैम, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी हैव टू कनेक्ट विथ आवर बेबी। यस, वेरी नाइस। मेडिटेशन करें मैम।
और कोई क्वेश्चंस नहीं है मैम? कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो आप लोग बेझिझक पूछिए। कंचन जी का है क्वेश्चन। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मेरी बेटियों की अभी शादी हो गई है, मैरिज हुई है, 2 बेटियों की। दोनों में साल का अंतर है, तो साथ में ही हुई है, तो 6 महीने हुए। पर मुझे तो बहुत शर्म आती है उनसे कुछ भी बातें करने के लिए। अभी खाली ये था कि वो प्रेगनेंसी वगैरह करें कभी भी तो सोच समझ के थोड़ा प्लानिंग से करें, पर इस टॉपिक पे कभी भी बात करने में मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है। नहीं मैम, यहाँ हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। हेजिटेट करेंगे तो उनको कौन समझाएगा? माँ के अलावा कोई इन सब चीजों को समझा नहीं सकेगा, क्योंकि सिर्फ माँ ही जानती है मन, बच्चों के मन को। बच्चों के मन के साथ इतना कौन जुड़ता है? सिर्फ माँ ही समझ सकती है उसकी हर एक भावनाओं को। और समझाने के तरीके भी होते हैं। हमें ऐसी गाइड नहीं करनी है, अरे बैठ जाओ, मैं जो कहती हूँ उसको समझो। एक लेसन जैसी नहीं, एक फ्रेंड के जैसे फीलिंग करो। वो आपके बच्चे ही नहीं, आपके मन है, अब खुद है वहां पर। अब खुद है तो क्या करेगी? अपने आप सोचोगी ना। इन सबको बताने के लिए मैं खुद में अपने आप में सोचूंगी, अरे ये ऐसी है क्या, मैं ऐसी बोल सकती हूँ क्या, ऐसे सोचेंगे ना। वैसे ही आगे आपकी बेटी नहीं, आप खुद है। आप खुद है, ऐसे समझ के आप बातें कीजिए, बिल्कुल खुल के बातें कीजिए मैम। जब आप खुद मैम पीरियड्स वगैरह के बारे में तो वो तो नॉर्मल बच्चे करते हैं। शादी हुई तो जैसे शादी के स्टार्टिंग में भी थोड़ा कैसे ध्यान रखना चाहिए क्या, तो मैं खुद नहीं कर पा रही थी। तो हम मेरी फैमिली में मेरी ननद की बेटी डॉक्टर है, तो उनको मैंने बोल दिया था थोड़ा बच्चों को समझा दीजिएगा कि कैसे प्रिकॉशन क्या। नहीं, ये तो सही है, आपने डॉक्टर की सहायता ली, लेकिन माँ जो कर सकती है वो दूसरे कोई नहीं कर सकता। हाँ माँ जो अपने मैम, ये बिल्कुल सही है। आप खुल की बातें कीजिए, यहाँ शर्माने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपने भी फेस किया है, आपकी माँ भी यही यही तो फेस करते आई है, सब औरतें यही तो फेस करती आ रही है। ये नेचुरल है, इसको आप समझिए। ये आप बेटियों के साथ ही होने वाली नहीं है, आपके साथ भी हुआ है और आपके माँ के साथ भी हुआ है, हर औरत के साथ ये हो रहा है, तो ये नेचुरल है। पहले तो हमारे साथ कैसे बच्चे हो गए, काम करते करते 9 महीने गुजर गए, हमको तो कुछ मतलब ऐसे ही पैदा हो गए, सास थी तो संभल गए। तो प्रॉब्लम अभी है के बच्चे इतना प्री यस प्लानिंग से मैम, होते यही हैं। तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारा कैसा गुजर गया, कैसे चला, ये पता नहीं चला, हम ऐसे सोच लेते हैं। नहीं, लेकिन हमें समझना है। खुद के बारे में नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे? किसी और को समझ के क्या फायदा? हमें खुद को समझ में नहीं आए तो हम जी के क्या फायदा? हमारी जिंदगी किस लिए है? समझने के लिए, सीखने के लिए ही तो है। हमें अवेयरनेस रखना चाहिए। यहाँ जो हो रहा है, इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, उन सबको एक्सेप्ट करेंगे, सबको, इन सबको नेचुरली होने वाले जैसे हम मानेंगे, तभी तो ये शर्म जैसी बातें हट जाएगी। ठीक है मैम, बिल्कुल आप खुल की बातें कीजिए उन लोगों से, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बेटियों को भी बहुत अच्छा लगेगा मैम। इन मैं भी सब चीजों चाहती को हूँ कि वो लोग भी थोड़ा प्री प्लान करें, थोड़ा रेडी हो जाएं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सेशंस होते हैं, बहुत अच्छे से जो 9 महीने निकले, तो वो हम पहले से हम भी सपोर्ट करें, वो सब मैं आप चाहती हूँ। आप सोचते हैं लेकिन बताते नहीं है, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। सोचने से कुछ नहीं फायदा, आप बताना है, आपको बताना है। जी जी, अभी बताऊंगी। बिल्कुल मैम, उनको फ्रेंड्स जैसे मानो और खुल के बातें करो उनके साथ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
और Thank you. आज जो सिचुएशन है मैम, एक बात और बताना चाहती हूँ, आज की जो सिचुएशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रेगनेंसी के लिए दूर रखना चाहते हैं बिल्कुल ये बंद कीजिए, क्योंकि ऊपर के जितने भी मास्टर्स है वो इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, इस धरती पे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सारे कितने सारे मास्टर्स जो ध्यान करते हैं, वेजिटेरियन है, उनके गर्भ में आने के लिए वो बहुत सी उत्सुकता से वो वेटिंग कर रहे हैं, दे आर रेडी टू कम। तो हम एक प्री प्लानिंग करें, ये सब कुछ बाद में सोचते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस धरती में लाने की कोशिश कौन करेगा? हमें खुद करना है। इस सृष्टि को बढ़ाना है हमारी जिम्मेदारी। तो प्लीज 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 ऐसे मत कीजिए। जिनको जब आना है उनको आने दीजिए, ठीक है मैम? Okay, thank you. क्योंकि Thank you बहुत so much, सारे Kanchan मास्टर्स जी। मीटिंग कर रहे हैं। मैम इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे प्रश्न है, ये टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट था ना। मैम एक और बात पूछना चाहती हूँ। अभी सब लेडीजों को बहुत ब्रेस्ट कैंसर होता है, बहुत ज्यादा। दिस इज सच अ वेरी इम्पोर्टेंट इश्यू। और इसके लिए क्या मतलब, इसके पीछे क्या कारण होता है? लैक ऑफ सेंस। एक बहुत जरूरी बात है मैम। यहाँ क्या है, क्या समझते हैं? यहाँ पर हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र है ना। राइट। यहाँ क्या होती रहती है, हम क्या स्प्रेड करते रहते हैं यहाँ पर? यहाँ से क्या स्प्रेड करते हैं हम? लव एनर्जी, लव एनर्जी, लव एनर्जी स्प्रेड करते हैं। ये लव एनर्जी को हम अंदर में ही रख ले। इस लव को हम खुद के लिए प्यार नहीं करेंगे और दूसरों को स्प्रेड करने के लिए डरेंगे। अरे इस लव को मैं सबको दे दिया तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ से जितना प्यार जो निकल रहा है उसको निकलने देना है, हमें बाहर आने देना है। हम इसको छुपाते हैं, इस प्यार को अपने ही अंदर, इस प्यार को छुपाएंगे और प्यार को छुपाएंगे और बाहर क्या करेंगे? दूसरों के साथ ईर्ष्या करेंगे। अरे वो इतनी अच्छी है, इसके साथ इतना समृद्धि है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे कमियों को एहसास करेंगे। मैं अपने आप को कम सोचती जाऊंगी, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई भावनाएं नहीं, कोई मेरे साथ नहीं है। इन सभी भावनाओं को द्वारा ही ये सभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैम बहुत अच्छा बात बताया आपने, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। हाँ, मीना जी का प्रश्न ले लेते। मीना जी बोले। हाँ, मेरा क्वेश्चन और भी मुझे अच्छा लग रहा है पूछने में कि इन्होंने बोला ना कि मास्टर्स लोग आने के लिए रेडी हो रहे हैं धरती पे। तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी की भी शादी को 3-4 साल हो गए, मैं बहुत चाह रही हूँ कि उसको हो, एक बच्चा हो। तो अभी तो और भी इच्छा होने लगा आपका ये बात सुन के। तो एक्चुअल में वो उसकी जब प्रेगनेंसी थी मेरे पेट में, तो मैं सोचती थी मेरे को क्यों हो रहा है ये बच्चा, आई डोंट वांट थर्ड चाइल्ड। तो क्या उसका प्रभाव कुछ उसके ऊपर पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पड़ती है मैम, बिल्कुल पड़ती है। लेकिन उनकी भावना अब कैसी है मुझे तो नहीं पता। जब आप प्रेगनेंसी में ऐसे फील करेंगे ना, तो उस बच्चे के अंदर छुप जाता है ये फीलिंग। अरे मेरी माँ मुझे रिजेक्ट कर रही है, मैं बाहर आऊंगी तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी क्या, प्रेम से देखेगी क्या, मुझे प्रेम कर पाएगी क्या? वो मेरी माँ ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया तो बाहर के लोग कैसे मुझे एक्सेप्ट करेंगे? उनके अंदर डर जैसा छुप जाता है।
हाँ, तो अभी मैं उसको क्लियरली इसे बात उसके साथ कर चुकी हूँ कि देख तेरा प्रेगनेंसी था तब ऐसे था, बट तू ऐसा कुछ मत सोचना। देख मतलब इतना अच्छे से तेरे को तुम लोग मतलब सब हम क्लियरली बात करते हैं, तो उसके लिए अभी कुछ हीलिंग कर सकते हैं क्या? कि बिल्कुल मैम, माफी मांग बिल्कुल कर सकते, सकते हैं, माफी बिल्कुल कर मांग सकते लेंगे हैं। कि माफी भी मांग बिल्कुल सकते हैं? माफी मांगनी है, बिल्कुल जरूरी है ये, माफी Yes. मांगना ही है। बिल्कुल होल हार्टेडली आप उनसे माफी मांगिए और उनको बताइए उनकी अंदर भी एक इनर चाइल्ड रहता है, बाल्यावस्था की स्थिति, Yes. उसको अंतर शिशु भी कहते हैं, उसको हीलिंग करना है, क्योंकि वहां पर जो भावना चुप गई होती है ना, उसको रिलीज करना पड़ता है, आपको सॉरी करना कहना पड़ता है, और उनके अंदर बचपन की यादें जो होती है हाँ, निकालना पड़ता है। यस, उसके ऊपर भी ओके आपको काम करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। आपने जो बोला मास्टर्स आने वाले हैं, तो जरूर मास्टर ही एक तो आ जाएगा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपके घर में भी एक मास्टर जरूर आएंगे। आप थैंक यू वेजिटेरियन है ना? मैम। यस, यस, तो वेजिटेरियन। आप बिल्कुल ज्यादा ध्यान दीजिए ये और आपके बेटी को भी बताइए ध्यान करने के लिए, और आपके दामाद को भी। ओके, माँ बाप दोनों ध्यान करने लगे ना, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा मैम। यस, तो मैडम थैंक यू उनको मैम। अपनी उस बेटी से ही माफी मांगना पड़ेगा, अपनी उस बेटी से जो ये हाँ बोल रही है। यस, हाँ मतलब हाँ, डायरेक्टली आप बेटी को बोलोगे या मेडिटेशन में? दोनों भी कर मेडिटेशन में सकते भी हैं, दोनों कर दोनों भी कर सकते हैं। सकते हैं। मैडम एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी, कोई बच्ची कोई अगर प्रेग्नेंट है और नॉर्मल डिलीवरी करना है, तो वो क्या एफर्मेशन शुरू से क्या बोलेगी ताकि उसके डिलीवरी नॉर्मल हो? यस, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है मैम। फ्रॉम फर्स्ट डे वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अंदर की बच्ची जो है उससे बात करनी बिल्कुल जरूरी है मैम। वो कनेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी, और जितना आप प्यार दिखाओगे वो अंदर से उतनी तरफ से वो तैयार होता जाएगा। जब हम आपके बाहर आने के बाद एक सिचुएशन को सोचो, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के लिए आपके बच्चे को तैयार करना है। आपको कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले से ही प्रिपेयर करते हैं ना आप। अरे एग्जाम्स आ रही है, तुम्हें एग्जाम्स को फेस करना है, पढ़ो, अभी से पढ़ो, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही हम अंदर जब बच्चे होते हैं तभी से हमें बताना है, मैं तुम्हें आराम से बाहर लाऊंगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा बाहर आने में। क्योंकि उसको डर रहता है, माँ के अंदर गर्भ में रहता है बच्चा, तो कैसा फील होता है? कंप्लीटली सिक्योर्ड फीलिंग होता है वहां पर। उसको कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती है। सांसें लेना है तो माँ के द्वारा लेती है, कुछ खाना चाहिए तो माँ के द्वारा लेती है वो बच्चा, कुछ माँ के जो सोचे होते हैं उनको रिसीव करती है, माँ के भावनाओं के साथ जुड़ जाती है वो बच्चा। ऐसे जुड़ने के बाद हमें ये भी बताना जरूरी है, देखो बेटा, मैं तुम्हें आराम से बाहर लाऊंगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम आराम से बाहर आ सकते हो। जितना तंदुरुस्त तुम रहोगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा। तुम आराम से रहो, 9 मंथ्स तक तुम वहां पर आराम से रहो और आराम से बाहर आओ। तुम्हारे लिए मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हारे घर के हर सदस्य तुम्हारे आने के लिए वेटिंग में है, तुम्हें हम सब कुछ प्यार देंगे। ऐसी बातें करने से वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाएगा अंदर से ही। और पिता को भी ये कहना बहुत ही जरूरी है मैम। उस ओम पे हाथ रख के फादर को भी एक प्रोसेसिंग करना है, फादर को भी कनेक्टेड रहना है वहां पर। ऐसे मदर और फादर दोनों भी एक काम करे ना, बिल्कुल आराम से डिलीवरी हो जाएगी। थैंक यू रूपा मैम। थैंक यू संतोष जी, शायद आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नीतू जी आप थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए। नीतू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीतू जी हेलो, हेलो, बोलिए ना मैम।
हाँ दीदी, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मेरी गुड़िया 15 साल की है, उसका पेट बहुत दुखता है, मेंस के वक्त पेट बहुत दुखता है, लेकिन तो वो ध्यान नहीं करती है, बैठती नहीं है। उनको समझाइए, क्योंकि यही तो सही समय है समझाने के लिए, ध्यान को सिखाने के लिए। यही तो अच्छा, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा मैम। वो दर्द सह रही है, तो उस दर्द से बाहर आना तो वो चाहती है। आप उनको प्लीज कंप्लीटली उनको समझाइए। ऐसे प्यार करने से पहले इन चीजों को समझाइए, ध्यान करने के लिए फोर्स मत कीजिए, बल्कि इनको समझाइए। ऐसे रहती है आपके अंदर की जो कण कण जो है, हर कण में शक्ति होती है। आपको उनके साथ कनेक्टेड होना है और अपने आप को आप हील कर सकती है। ऐसे आप समझाएंगे ना, तो अपने आप वो ध्यान में बैठने के लिए तैयार हो जाएगी। इन सब चीजों को शेयरिंग कीजिए उसके साथ। वही तो, इस एज में बच्चों को समझाना बहुत यस मुश्किल मैम, लगता है, कैसे समझाएं मुश्किल उनको। नहीं है, मुश्किल नहीं। आप माँ बन के रहोगे तभी तो मुश्किल होगा। एक फ्रेंड की जैसे बिहेव कीजिए अपने बच्चे के साथ, खुल की बातें कीजिए। जब माँ खुल की बात करेगी, तभी तो एक फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। हर एक माँ को अपने बच्चे के साथ कंप्लीटली बेस्ट फ्रेंड जैसे रहना है, सब कुछ शेयरिंग करना है। आपके मन में जो होता है उसको आप शेयरिंग करेंगे, तब वो भी बाहर आती जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है हर एक माँ की। वही खुल तो के नहीं बातें समझ पा रहे कीजिए हैं। मैम। वही नहीं समझ पा रहे, उसको कैसे समझाएं। यस, बिल्कुल मैम। आप एक माँ के जैसे नहीं, माँ के जैसे बर्ताव छोड़िए। रिस्ट्रिक्ट मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करना। ये सब बातों को बंद कीजिए आप। वो जैसी है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। वैसे एक्सेप्ट करते चलेंगे ना, आपके अंदर भी ओ मेरी बेटी नहीं मेरी फ्रेंड है, ऐसी फीलिंग आता जाएगा। आप रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए उसको, खुल के जीने की अवकाश दीजिए उसको, तब वो आपके बातों को मानेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। कंचन जी, अपने आप को अनम्यूट करिए कंचन जी। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम अगर है अभी एट प्रेजेंट, और उसको आगे अपना चाइल्ड करना हो, प्रेगनेंसी वगैरह, तो पहले से कुछ ऐसे प्रिकॉशंस या कुछ ऐसा होता है क्या, मेडिटेशन या कुछ भी आगे के लिए? यस मैम, मेडिटेशन के द्वारा ये सभी जो क्या कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो सभी बाहर आ सकती है मैम। उन सभी से बाहर आ सकते हैं ध्यान करने से। ध्यान इसके लिए कुछ अगर हो स्पेशल कोई सेशन या कुछ भी लाइन तो? ठीक है मैम, नेक्स्ट टाइम हम कनेक्ट करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। हम नेक्स्ट कोई सेशन रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सा सब्जेक्ट है, एक बात में ये नहीं हो सकता है। तो इन ये सभी बातों को हम और एक सेशन रखेंगे, और इन सेशन में हम कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करेंगे मैम। मैम एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में कि अगर किसी का रेप हो जाता है तो वो अपने यूट्रस को कैसे लब दे, वो कैसे एक्सेप्ट करे कि ये रेप जैसी बातें है ना मैम, ये पिछले कर्मों से होता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म के द्वारा होता है, और इसको एक्सेप्ट करना ही है हमें। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन आगे की बातें जो है इसमें आपकी गलतियां तो नहीं है। इसको आप खुद को क्यों कोस रही हैं? इस सिचुएशन में खुद को क्यों कोसना है? एक पिछले जन्मों के द्वारा जो भी सिचुएशंस आया हुआ है, जो हो चुका है, उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कीजिए। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अपने आप के बारे में मैं क्यों कोसूं? सही सही बात। पुष्पा जी का लास्ट क्वेश्चन लेके मेडिटेशन करते हैं मैम।
पुष्पा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। पुष्पा जी शायद वो नहीं है। करो हेमा सिंह बोल। हाँ दीदी नमस्कार। रूपा दीदी, अपना वीडियो रूपा दीदी आवाज आ रही? बंद करो बाद में। हाँ आ रही है मैम। रूपा हाँ रूपा दीदी आप बोले ना, जैसे बच्चों के साथ में हम फ्रेंड जैसे रहना। यस। और जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तब जो हम सोचते हैं वही बच्चों के ऊपर असर होता है। वे मैं परफेक्टली मैं मानती हूँ ये बात। जब बच्चों को हम बोलते ना बेटा तू कैसी है, खाना खा ली, हम उनसे बात करते हैं तो वो भी उनके ऊपर असर होता है। बिल्कुल मैम। मेरे बेटे के साथ भी मैं फ्रेंड्स वैसे ही रही। बिल्कुल ठीक मैम। वो हर बात मुझे बोलती थी। हाँ मैं भी उसे बोलती थी। वापस उसकी शादी इंटरकास्ट मैरिज हुई, अभी ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसके हस्बैंड भी जब वो प्रेग्नेंट रही तब मैं बोली कि मम्मी अभी नहीं होना मेरे को। मैं बोली बेटा नहीं, ये तो नेचुरल है, उसको तो कैसे छोड़ेगी, उसको कैसे रिजेक्ट करेगी, तुझे ये होना ही है, तुझे लेना ही चाहिए। बाद में वो अबॉर्शन नहीं करे, वो बेबी हुई। उस टाइम के उसके हस्बैंड भी उसके पूरे साथ में थे। वहां पे तो अंदर लेबर रूम में रहने देते ना, लेबर रूम में रहता है हस्बैंड वाइफ के साथ में। अच्छा बहुत अच्छा मैम। हम तो सभी को बराबर का हम सभी को यही तो सीखना है बच्चों के साथ। माँ के जैसे, माँ यानी क्या होती है? माँ एक फ्रेंड होती है। फ्रेंड ही होती है, हर एक है माँ। सिर्फ माँ यानी गाइड करने वाली या रूल करने वाली नहीं है। नहीं बच्चों को मन को जानने वाली होती है माँ। इसको हमें समझना है। बच्चों के साथ बच्चे बन के जीना है हमें। हाँ सही बात है। अभी मेरी दो ही पोतियां भी है, उनके साथ ही मैं लाइक एज फ्रेंड। यस मैम, तो ठीक वैसे है। ही रहती हूँ। बिल्कुल करेक्ट। और जैसे किसी दूसरे भी रहते ना, अब मैं 60+ हूँ, लेकिन 25 साल की भी कोई लड़की बहू मेरे बाजू में बैठी है समझो, तो उसको मैं यही समझाऊंगी। उम्र जितना भी हो, हमारे मन को कोई उम्र नहीं है। हम छोटे बच्चे जैसे ही रहना है हमें। हाँ मन की उम्र नहीं है। यस। मन कभी भी दुबला पाए कमजोर नहीं होता है। यस मैम, यस। वो तो सही बात है। हम बॉडी से कमजोर हो जाएंगे, शरीर से, लेकिन मन से नहीं हो सकते। मन से नहीं, कभी नहीं हो सकते। और आज का आपका सेशन इतना जबरदस्त, हाँ आपका सेशन आज का इतना जबरदस्त था ना, बहुत ही सुपर से ऊपर बोलो। मैम थैंक यू। आपकी रिकॉर्डिंग करें ना मैम? आपने रिकॉर्डिंग की है ना? आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। हमें मिल सकेगी? हाँ मिल जाएगा। हमें मिल सकेगी रिकॉर्डिंग? हाँ पुष्पा जी मिल जाएगा, पीएमसी हिंदी में है ये। हाँ दीपाली जी। हाँ जी। हाँ दीपाली जी। हाँ पुष्पा जी, मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए आज की। हाँ मैं